Good day to all of you. This is Imran Al Haq with the new academic reading. This is book 17, reading test 3 and passage 1. As you can see, you should spend about 20 minutes on question 1 to 13, which are based on reading passage 1 below. As you know, there are only 20 minutes for one passage. Let's start. First of all, we'll go for the questions. You can see these are the questions. Complete the notes below. Choose one word only. So try to keep in mind one word only. From the passage, write your answer in boxes 1 to 5 on your answer sheet. Appearance and behavior. The thylacine. You can see our topic, today's topic is thylacine. Okay, this is a kind of animals. Okay, lived in uh, तस्मानिया. ओके, सो चलें शुरू करते हैं फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं. पहले तो हम इसके जो क्वेश्चन है उसके बारे में चलेंगे. अपीयरेंस एंड बिहेवियर. लुक्ड रादर लाइक अ डॉग. Okay, its appearance and behavior had a series of strips along its body and tail at entirely diet. ये खाता है entirely मुकम्मल तौर पर. कौन सी डाइट खाता है? So we will go for its diet. First of all, what it says, the thylacine appeared, you can say, we are talking about the appearance, appear to occupy most types of terrain means area एक्सेप्ट डेंस रेन फॉरेस्ट. हमने ढूंढना यह है कि वो मुकम्मल तौर पर खाता क्या है. रेन फॉरेस्ट विद ओपन यूकलिप्टस फॉरेस्ट थॉट टू बी इट्स प्राइम हैबिटेट. इन टर्म्स ऑफ फीडिंग, ये देखिएगा, इन टर्म्स ऑफ फीडिंग जब आपने कहा खाने के तौर पर, तो इन टर्म्स ऑफ फीडिंग की बात वो करता है. इट वॉज एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस. तो ये मुकम्मल तौर पर क्या है? कार्निवोरस है. तो फीडिंग जो करता है वो खाता है. इट वॉज एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस एंड इट. आप अब अगर देखें एक्सक्लूसिवली, तो अगर आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो एट एन एंटायरली कार्निवोरस डाइट. ठीक है जी. तो हम जाएंगे कार्निवोरस. तो आपने स्पेलिंग उसके बिल्कुल ठीक लिखने हैं, कार्निवोरस. ठीक है जी, कार्निवोरस है हमारे पास. तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्ली डिपेंड मेनली ऑन व्हेन हंटिंग. जब ये हंटिंग करता है तो प्रॉब्ली डिपेंडेड ऑन मेनली, तो किस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्हिसार करता है. चलो तो हम देखते हैं वहीं जहाँ पे थे हम. And its stomach was muscular with the ability to distend so that it could eat large amount of food uh, at one time, probably an adaptation to compensate for a long periods when hunting. अब ये देखें यहाँ पे hunting का भी जिक्र आ रहा है. hunting was unsuccessful and food scarce. The thylacine was not a fast runner. ये कोई fast runner नहीं है. And probably caught its prey, और अपने शिकार को पकड़ता है by exhausting it, उसको थकाकर. ड्यूरिंग अ लॉन्ग परसूट, बहुत लंबे सफ़र के बाद, कोशिश के बाद. ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस चेजेस थैलासाइंस वर लाइकली टू हैव रिलाइड upon मोर ऑन सेंट. रिलाइड upon, आप देखिएगा, relied upon sense than any other sense. Scent, sorry, have relied more on scent than any other sense. अगर इसको आप देखेंगे कहता है प्रॉब्ली डिपेंडेड मेनली. मेनली यहाँ पे डिपेंड करता है व्हेन हंटिंग, जब ये शिकार करता है. तो आप देखें वो कहता है कॉट इट्स प्रे, जब वो शिकार करता है बाय एग्जॉस्टिंग इट ड्यूरिंग लॉन्ग परसूट. ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस चेज थैलासाइंस कॉट वर लाइकली टू हैव रिलाइड मेनली डिपेंडेंट ऑन सेंट. जी, तो किस पे डिपेंड करता है जी? प्रॉब्ली डिपेंडेड मेनली ऑन सेंट. सेंट मीन्स खुशबू. तो चले हम तीसरे की तरफ चलते हैं. सॉरी. यंग स्पेंट, यंग वंस, यंग चिल्ड्रन स्पेंट फर्स्ट मंथ लाइफ इनसाइड इट्स मदर्स. ठीक है जी. तो छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के कहाँ पे गुजारते हैं, जो पहले महीने हैं, तो वो हम देखते हैं कि कहाँ पे गुजारते हैं. दे इमर्ज टू हंट ड्यूरिंग द इवनिंग, night and early morning, and tended to retreat to hills and forest shelter during the
largely mourning and tended to retreat during the despite the common name despite the common names although नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है जी। द थैलासाइन हैड एन एक्सटेंडेड ब्रीडिंग सीजन, जी ब्रीडिंग सीजन की बात आ रही है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग विद इंडिकेशन दैट सम ब्रीडिंग टुक प्लेस थ्रू आउट द ईयर्स, कुछ ब्रीडिंग तो है वो थ्रू आउट द ईयर ही होती है। द थैलासाइन लाइक ऑल मार्सुपियल्स मीन्स अदर मैमल्स was tiny and hairless when born, अब ये पैदा होता है तो ये हेयरलेस होता है, टाइनी होता है। न्यू crawled into the pouch on the belly, into the pouch on the belly, अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे देखिएगा कहता है young spent first months of life inside its mothers, ठीक है जी। तो मदर्स कहाँ पे वो सीमेंट गुजारते हैं, ठीक है, देखिएगा जरा। Newborns crawled into the pouch on the belly of their mother, माँ की जो belly का pouch है उसमें से गुजारते हैं जी, ठीक है। And attach themselves to one or four teats, remaining there for up to 3 months, वहाँ तकरीबन 3 महीनों तक रहते हैं, नहीं तो रहते हैं वो पाउच में, देख रहे हैं आप पाउच में। तो चले हमारा जो नेक्स्ट है वो है पाउच। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एविडेंस इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। आप देखें मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है 3100 ईयर्स है, तो ये इंतहाई आसान से हैं, अगर आप देखें तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। लास्ट एविडेंस इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया इज़ 3100 ईयर्स ओल्ड। अगर आप इसके बाद देखें तो आपको देख लेंगे आप 31 ईयर, ये देखें 31। अच्छा जी, approximately 4000 years ago the thylacine was widespread throughout the New Guinea and most mainland Australia, ये mainland ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। आप क्वेश्चन को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी mainland ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ठीक है जी। लास्ट एविडेंस की बात हो रही है, ठीक है, 3100 ईयर्स की बात हो रही है ओल्ड। तो लास्ट एविडेंस मिला है, कोई सबूत मिला है मेन ऑस्ट्रेलिया में, इज़ 31 ईयर ओल्ड, यानी 3100 साल पुराना कोई चीज़ मिली है जो कि सबूत के तौर पे मिली है। तो हम देखते हैं न्यू गिनी एंड मैन एज वेल एज द आइलैंड ऑफ तस्मानिया, द मोस्ट रीसेंट, आप देखेंगे मोस्ट रीसेंट वेल डेटेड अक्रेंस, वेल डेटेड ताज़ा तरीन जो अक्रेंस हुई है उसका प्रूफ मिला है, ठीक है जी, ठीक है, ऑफ अ थैलासाइन, एक थैलासाइन का ऑन द मेन लैंड, ये देखें मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया में, इज अ कार्बन डेटेड फॉसल, क्या मिला है जी, कार्बन डेटेड फॉसल मिला, कार्बन डेटेड फॉसल फ्रॉम मरे केव इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, विच इज अराउंड 300 ईयर्स ओल्ड। आप देख देंगे ये फॉसल है 300 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब है कि वहाँ पे कार्बन डेटेड फॉसल मिला है। यहाँ पे कार्बन डेटेड आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, तो आपने फॉलो करना है हमेशा नाउन को, तो यहाँ पे चूँकि फॉसल एक नाउन है और अब फिर फॉसल, जी फॉसल है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन इन एंड अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड। एक तो रिडक्शन इन जो हुई है वो अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड में हुई है, वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन तस्मानिया, रिडक्शन इन किसी चीज़ में रिडक्शन हुई है, एंड अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड में भी ये जो हैं वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल, ये भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं तस्मानिया में जो थैलासाइन है उसकी डिक्लाइन के लिए। तस्मानिया में जो थैलासाइन की डिक्लाइन हुई है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड है, तो दूसरी कौन सी है, उसमें भी रिडक्शन आई है। तो हम देखते हैं जी कि दूसरी कौन सी है हमारे पास। हमारे पास ये देखेंगे यहाँ पे कि पहली बात तो यहाँ पे है द ड्रामेटिक डिक्लाइन हुई है, आप देख रहे हैं ड्रामेटिक डिक्लाइन of thylacine in Tasmania which began in 1830 and continued for a century, G is attributed to the relentless efforts of sheep farmers and bounty hunters with shotgun, while this determined, यहाँ पे decline हो रही है, which determined campaign undoubtedly play a large part, it is likely that various other factors also contributed, देखिए it is likely that various other factors contributed to decline and eventually extinction of the species. These include competition with dogs, आप देख सकते हैं
एक तो कंपटीशन हो गया था डॉग के साथ, वाइल्ड डॉग के साथ। इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन सेटलर, जो यूरोपियन सेटलर्स थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। लॉस ऑफ हैबिटेट्स, एक हुआ है लॉस ऑफ हैबिटेट्स, यानी रिडक्शन हुई है हैबिटेट्स में। अलॉन्ग विद, इसके साथ क्या हुआ है, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रे स्पीसीज। ये देखिए प्रे स्पीशीज जो हैं वो भी उनमें भी डिसअपीयरेंस हुई है, वो उनमें भी कमी हुई है। जो शिकार वाले चीज़ें हैं, शिकार वाले परिंदे हैं या जानवर हैं, उनमें भी कमी आई है। तो अगर आप देखें रिडक्शन इन अवेलेबल फूड, अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड, आप देखें कि एक तो रिडक्शन आई है, लॉस ऑफ हैबिटेट है, अलॉन्ग विद उसके साथ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रे स्पीशीज। तो यहाँ पे प्रे स्पीशीज जो है वो फूड के तौर पर आ रही है, उसमें भी कमी वाकई आई है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अब तो एक तो रिडक्शन हुई है हैबिटेट्स में और अवेलेबल फूड सोर्सेज में। तो जो हैबिटेट्स हैं ये देख हैबिटेट्स हैं, तो हैबिटेट्स जो हैं हैबिटेट्स जो है उसमें रिडक्शन हुई है, फिर दूसरा इसमें हुई है। तो चलिए हम हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। यहाँ पे आ रहे हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ रहे हैं, तो हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की तरफ चलते हैं कि आखिर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन जो है वो क्या कहते हैं। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री, आप लिख रहे हैं कि डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स agree with the information given in the reading passage 1, question 1 in box 6 to 13 on your answer sheet। स्टेटमेंट अगर तो ट्रू है, अग्री करती है इंफॉर्मेशन के साथ, ट्रू है। फॉल्स है अगर कंट्राडिक्ट करती है और दी ही नहीं गई तो हम उसको नॉट गिवन लिखेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है, अगर आप देखेंगे तो पहला है हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ थैलासाइंस वर किल्ड। सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, थैलासाइंस वर किल्ड बाय ह्यूमंस फ्रॉम 1830s ऑनवर्ड। आप देख सकते हैं 1830 से ऑनवर्ड जो हैं वो इंसानों ने काफ़ी ज़्यादा थैलासाइंस की तादाद जो थी उसको कत्ल किया था। तो हम देखते हैं जी कि ये जो 6 क्वेश्चन है ये क्या है, कहाँ से है, तो हम देखेंगे। पहली बात तो ये है कि आप देखेंगे कि इसमें द ड्रामेटिक डिक्लाइन आ रहा है, द ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ द थैलासाइन इन तस्मानिया। यहाँ पे ड्रामेटिक डिक्लाइन आ रही है इन तस्मानिया विच बिगैन इन 1830s, आप देख सकते हैं, एंड कंटिन्यूड फॉर अ सेंचुरी। अगर आप इसकी पढ़ते हैं वो कहता है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थैलासाइंस वर किल्ड बाय ह्यूमंस फ्रॉम द 1830s ऑनवर्ड, यानी ऑनवर्ड कंटिन्यूड। तो ये किल्ड किए हैं जी किसने, थैलासाइंस किल्स किए हैं ह्यूमंस ने। सिग्निफिकेंट नंबर जो हैं वो किल हुए हैं, तो वो हम देखते हैं कि द ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ द थैलासाइन इन तस्मानिया विच बिगेन इन 1830s एंड कंटिन्यूड फॉर अ सेंचुरी इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू द, ये हुआ है जनरली एट्रीब्यूटेड टू द रिलेंटलेस एफर्ट्स ऑफ शीप फार्मर्स, ये शीप फार्मर्स की वजह से, ठीक है, एंड बाउंटी हंटर्स, और हंटर की वजह से, जो हंटर्स हैं विद शॉर्ट गन्स। आप देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमंस हैं, फार्मर्स भी हैं और हंटर्स भी हैं, तो ये इन दोनों ने चूँकि मारे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, जैसे सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ थैलासाइंस वर किल्ड बाय ह्यूमंस। आप देख सकते हैं ह्यूमंस है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रू होगा, ट्रू। आप इसको आप अगर ट्रू है तो टी लिख दें, अगर फॉल्स है तो एफ लिख दें, अगर नॉट गिवन है तो एन जी लिख दें। इसी तरह यस नो नॉट गिवन है और यस का वाई लिखें, नॉट का एन लिखें। सेवरल थैलासाइंस, अब सेवरल थैलासाइंस है वर बोर्न इन जू ड्यूरिंग द लेट 1800s। अब देखें कि ये भी आपके पास कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। बहुत से थैलासाइंस जो थे वो पैदा हुए जू में 1800 लेट 1800। अब लेट इन 1800 का मतलब ये है कि ये 1880 90 या 1899। तो हम देखते हैं कि कौन सा है जो लेट 80s की वो बात 1800 की बात करते हैं। आप ये देखेंगे there was only one successful attempt
एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुई टू ब्रीड आ थैलासाइन, एक थैलासाइन को ब्रीड करने के लिए इन कैप्टिविटी में एट मेलबर्न जू इन 1800 देयर वाज ओनली वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट, एक ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुई है टू ब्रीड अ थैलासाइंस इन कैप्टिविटी, जो गिरफ्तारी में या जो अंदर जू के अंदर है जहाँ पे उनको रखा जाता है उसमें एक ही थैलासाइन जो है उसको ब्रीड किया गया है, लेकिन द ओनली वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ब्रीड अ थैलासाइन, एक थैलासाइन को ब्रीड करने के लिए एक सक्सेसफुल कोशिश की गई है कैप्टिविटी में, और ये हुआ है मेलबर्न जू में इन 1890। अगर आप देखेंगे सेवरल थैलासाइंस वर बॉर्न, सेवरल तो नहीं है, वो कह रहा है कि एक एक देयर वाज ओनली वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ब्रीड, देखें ब्रीड के लिए एक हुई है और एक थैलासाइन के लिए इन कैप्टिविटी, लेकिन यहाँ पे कहता है सेवरल थैलासाइंस वर बॉर्न, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, तो लिहाजा हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन गोल्ड्स प्रेडिक्शन अबाउट द, जॉन गोल्ड्स प्रेडिक्शन, एक तो आप जॉन गोल्ड लिख लें, प्रेडिक्शन अबाउट द थैलासाइन सरप्राइज्ड सम बायोलॉजिस्ट। अब देखें जो उसकी प्रेडिक्शन थी थैलासाइंस के बारे में, उसने बहुत से बायोलॉजिस्ट जो हैं उनको हैरान किया। तो चलिए हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास उसने कैसे हैरान किया है जी। ये है हमारे पास जो 8th है वो ये जॉन गोल्ड है। द फेमस नेचुरलिस्ट जॉन गोल्ड फोरसॉ, उसने प्रेडिक्ट किया है द थैलासाइंस डिमाइज एंड डिमाइज when he published his mammals of Australia between and 80, writing the numbers of this singular animal will speedily diminish, extermination will have its full sway and it will then like the wolf of England। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर वो सारी की सारी जो उसने इंफॉर्मेशन दी है कि जॉन गोल्ड प्रेडिक्शन अबाउट द थैलासाइन सरप्राइज हम बायोलॉजिस्ट, यहाँ पे ना तो किसी बायोलॉजिस्ट का जिक्र है ना ही सरप्राइज करने का जिक्र है। तो जब जिक्र आया ही नहीं है, जब हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेंगे ही नहीं इसके बारे में यहाँ तक, तो इसका मतलब है कि ये जॉन गोल्ड का नेम तो आ रहा है लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो है ही नहीं। तो जब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे ही नहीं तो फिर आपका आंसर जो है वो नॉट गिवन होगा। चलें तो 9th की तरफ चलते हैं। इन द अर्ली 1900s, अर्ली 1900 यहाँ पे मैनी साइंटिस्ट बिकेम वरीड, बहुत से साइंसदान परेशान हो गए अबाउट द पॉसिबल एक्सटिंक्शन ऑफ थैलासाइन, थैलासाइन की मुमकिन जो खात्मा है उसकी वजह से बहुत से साइंसदान जो थे वो अर्ली 19 में वो परेशान हो गए। चलें तो हम देखते हैं जी, ये हमारे पास 9th है, अर्ली 19 की बात कर रहा है। तो अर्ली 19 की अगर बात करेगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे However, there seems to have been little public pressure to preserve the thylacine, nor was much concern expressed by the आप ये देखिए, nor was much concern expressed by the scientist, साइंसदानों ने ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई एट द डिक्लाइन ऑफ दिस स्पीशीज, इस जानवर की कमी में या इसके ख़त्म होने में उन्होंने ज़्यादा परेशानी दिखाई नहीं दी। इन द डेकेड that followed, however there seems to have been little public pressure to preserve the thylacine, तो पब्लिक प्रेशर था कि थैलासाइन जो है उसको प्रिजर्व किया जाए, महफूज बनाया जाए, लेकिन साइंसदान जो थे उन्होंने कोई अपनी ज़्यादा परेशानी इसकी जो डिक्लाइन है उस पर ज़्यादा परेशानी जाहिर नहीं की। तो देखें कहता है इन अर्ली मैनी साइंटिस्ट बिकेम वरीड, यानी बहुत से परेशान हो गए। तो ऐसा तो नहीं हुआ, परेशान तो नहीं हुए, बल्कि उन्होंने परेशानी जाहिर नहीं की अर्ली 100 में। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, तो ये फॉल्स होगा। 10th देखें, टीटी जो फ्लिन्स प्रपोजल टू रीहोम, टीटी फ्लिन है इसकी प्रपोजल टू रीहोम कैप्टिव थैलासाइंस कैप्टिव ऑन एन आइलैंड प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल। आप देख सकते हैं कि प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे आइलैंड पर, थैलासाइंस ऑन एन आइलैंड। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टीटी फ्लिन जो है उसकी प्रपोजल है कि कैप्टिव थैलासाइंस को रीहोम किया जाए आइलैंड पर, प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल, और ये उसकी बात जो थी वो गैर मौसर साबित हुई, इम्प्रैक्टिकल साबित हुई। तो हम देखते हैं जी इसका जो है हमारे पास है टीटी फ्लिन। अगर आप देखें, ये देखें टीटी फ्लिन। A notable exception was Toti Flynn, professor of biology at the University of Tasmania in 1914. He was sufficiently concerned
वो परेशान था अबाउट द स्कार्सिटी ऑफ थैलासाइंस टू सजेस्ट दैट सम शुड बी कैप्चर्ड, कुछ को पकड़ा जाना चाहिए, प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल आइलैंड, और आइलैंड पर रखना चाहिए. But it was not until 1922, with the species on the very edge of the extinction, that Tasmania's Animals and Birds Protection जी, but it was not until 29 with the species on the very edge of extinction, यानी 1929 तक ये स्पीशीज जो थी वो अपनी एक्सटिंक्शन पर नहीं थी. अगर आप देखें तो क्वेश्चन में वो कहता है फ्लिंस प्रपोजल टू री होम थायलासन टू बी प्रैक्टिकल. अगर आप देखें ये है प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल, कि उसकी ये जो प्रपोजल है वो गैर मौसर साबित हुई. तो इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं आ रहा. जब जिक्र नहीं आ रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको थैला जो है वो नॉट गिवन लिखेंगे. एक चीज़ याद रखें, जब एक ही सॉरी एक ही सेंटेंस में आपको आधी इंफॉर्मेशन तो दी गई हैं और आधी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी. There were still reasonable numbers of thylacines in existence. There were still reasonable number of thylacines in existence when a piece of legislation protecting species during their breeding season was passed. There was still reasonable number of thylacines in existence. बहुत ज़्यादा नंबर तादाद में थैलासाइंस मौजूद थे जब एक आइन जो था वो जानवरों को महफूज बनाने के लिए पास किया गया. जब एक जो लेजिस्लेशन, एक आइन या एक कानून बनाया गया जानवरों को महफूज करने के लिए, ठीक है, तो उस वक़्त जो थैलासाइंस है उनकी काफ़ी तादाद मौजूद थी. तो देखते हैं जी वाकई काफ़ी मौजूद थी. यहाँ पे है हमारे पास देयर वर स्टिल रीजनेबल नंबर. हम देखते हैं जी ये है हमारे पास देयर वर स्टिल रीजनेबल नंबर्स ऑफ द थैलासाइंस. आप एक तो रीजनेबल नंबर को देखेंगे, एग्जिस्टेंस को देखेंगे, पीस ऑफ लेजिस्लेशन को देखेंगे, प्रोटेक्शन द स्पीशीज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है हमारे पास टीटी फ्लिन था यह, बट इट वॉज नॉट अंटिल, अब देखिएगा, बट इट वॉज नॉट अंटिल 29 विद द स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ये स्पीशीज थी वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन थी. दैट तस्मानियाज एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन बोर्ड पास्ड आ मोशन. जब तस्मानिया के एनिमल बर्ड्स प्रोटेक्शन बोर्ड ने एक मोशन पास की प्रोटेक्टिंग थैलासाइंस ओनली फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, कि इसको जो थैलासाइंस है वो सिर्फ दिसंबर के महीने के लिए इसको प्रोटेक्ट किया जाए. विच वॉज थॉट टू बी देयर प्राइम ब्रीडिंग सीजन, क्योंकि ये उनका प्राइम ब्रीडिंग सीजन है जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करते हैं. अगर आप देखें तो इसमें विद द स्पीशीज ऑन द वेरी एज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये स्पीशीज तो जो थी, ये जो थैलासाइंस था वो बिल्कुल एज पे था, ठीक है जी, एक्सटिंक्शन के एज पे था. तो हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ कहता है कि देयर वर स्टिल रीजनेबल नंबर ऑफ थैलासाइंस. रीजनेबल नंबर तो नहीं है, ठीक है जी, कहता है ये तो एक्सटिंक्शन पे थे, ठीक है. तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये कंट्राडिक्ट कर रही है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा. आपने इसके सामने फॉल्स ही लिखना है, जैसे ये भी फॉल्स है, ये आपका एनजी है और ये आपका फॉल्स है. अच्छा, तो चलें हम फ्रॉम 1930 टू 1936 जी द ओनली नोन लिविंग थैलासाइंस वर ऑल इन कैप्टिविटी. जो तमाम जो नोन जाने जाने वाले जिंदा थैलासाइंस थे वो कैप्टिविटी में थे. कब से? 1930 से 1936 के दौरान जो जिंदा थैलासाइंस थे वो कैप्टिविटी में थे, ठीक है जी, उनको पकड़ा हुआ था. तो चलें हम देखते हैं जी कि कहाँ पे है 1930 जो है हमारे पास 36. यहाँ पे अगर देखें हम तो 1936 ये देखें, द लास्ट नोन वाइल्ड थैलासाइन टू बी किल्ड was shot by the farmer in the north east of तस्मानिया in 1930. ठीक है जी, आखिरी जो वाइल्ड थैलासाइन था ना उसको एक फार्मर ने, किसान ने उसको मार दिया था, ठीक है जी, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ तस्मानिया इन 1930. लीविंग जस्ट कैप्टिव स्पेसिमन. बाकी सिर्फ वही बचे थे जो कैप्टिव थे,
ठीक है जी, जो जिनको पकड़ा हुआ था वही sorry, the last known wild thylacine to be killed was shot by farmer in the northeast. आखिरी जो था, जो जो जाने जाने वाला था, उसको एक फार्मर ने मार दिया था। और बाकी लीविंग जस्ट कैप्टिव स्पेसिमेन, बाकी सिर्फ जो बचे थे वो आप कैप्टिव में थे, कैप्टिविटी में थे, वो उनको यानी जू में होंगे या किसी अच्छी प्लेस पे होंगे जहाँ पे वो महफूज होंगे। तो आप देखें, लिविंग जस्ट कैप्टिव स्पेसिमेन। Official protection of the species by Tasmanian government was introduced days before the last known individual died. देखें, फिर देखिएगा, कहते हैं ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज बाय द तस्मानियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1936 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo इन सितंबर 1936। जो आखिरी था वो भी कैप्टिविटी में ही मरा है, वो भी मरा है जो कहाँ पे, जो इंडिविजुअल बचा था वो अब बचा है होबार्ट जू में। होबार्ट भी ऑस्ट्रेलिया में ही है और ये 1936 में। अगर आप देखें यहाँ से लेके द लास्ट नोन जो है, जो वाइल्ड थैलासाइंस था उसको मार दिया गया था, बाकी सिर्फ जो बचे थे वो जू में थे या कैप्टिविटी में थे। जो बाकी आप देख सकते हैं कि जो एक बाकी बच गया था वो 1936 में जू में ही उसकी डेथ हो गई थी। तो फ्रॉम 1930 द ओनली नॉन लिविंग थैलासाइंस वर ऑल इन कैप्टिविटी। आप देख सकते हैं, तो एक तो किसान ने मार दिया था, बाकी जितने भी थे वो कैप्टिविटी में थे स्पेसिमन के तौर पे, और एक जो था वो एट द एंड जू में ही उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज़ ट्रू है। अटेम्प्ट्स टू फाइंड, एक तो अटेम्प्ट्स की गई हैं, फाइंड लिविंग थैलासाइंस आर नाउ रेयरली मेड, यानी कोशिशें की गई हैं जो जिंदा थैलासाइंस हैं उनको ढूंढने की। अब जो है वो रेयरली ही कोशिशें की जाती हैं ताकि जो लिविंग थैलासाइंस हैं उनको तलाश किया जा सके। तो चलें हम देखते हैं कि ये लास्ट पे जी, देयर हैव बिन मेड न्यूमरस एक्सपीडिशंस एंड सर्चेस, काफ़ी ज़्यादा सर्चेस की गई हैं फॉर द थैलासाइंस के लिए ओवर द ईयर्स। ठीक है जी, कई सालों में। ठीक है जी, तो अब देखें कि कोशिशें की गई हैं, ये बिल्कुल एज इट इज़ लगता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी मैच कर रही है। नन ऑफ विच हैज़ प्रोड्यूस्ड डेफिनेट एविडेंस, नन ऑफ हैज़ प्रोड्यूस्ड एविडेंस दैट स्टिल, जो थैलासाइंस है स्टिल एग्जिस्ट है, इनमें से किसी चीज़ ने भी साबित नहीं किया, कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं दिया कि वो अभी तक जिंदा हैं। अगर ये देखा जाए तो वो कहता है there have been numerous expedition searches for the thylacine over the years। सालों में वो कहता है कि कई सालों तक जो है ना उनकी न्यूमरस एक्सपीडिशंस हुई हैं, सर्च उनकी तलाश होती रही है, लेकिन उनका कोई जो आसार हैं वो नहीं मिले। अटेम्प्ट्स टू फाइंड लिविंग थैलासाइंस आर नाउ, अगर आप देखें तो ऐसा जिक्र ही नहीं आता कि वहाँ पे इस वक्त जो हैं वो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो पहले कोशिशें की जाती थी, लेकिन अब वो नहीं कोशिशें की जा रही। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, ये मीनिंग जो हैं ये अब नहीं दिए जा रहे। इसका मतलब है कि जिसका जिक्र ना किया जाए तो वो फिर एनजी होगा, तो ये नॉट गिवन है। तो बिल्कुल अगर तो एज इट इज़ मैच करेंगे तो वो ट्रू है, अगर कंट्राडिक्ट कर रहा है तो वो फिर डेफिनेटली आपका होगा फॉल्स होगा, अगर नहीं दिया गया होगा तो वो नॉट गिवन होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब अल्लाह हाफिज़।